नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सौराष्ट्र की एक सत्य घटना आज मैं बयां करने जा रहा हूँ। 1970 के आजू बाजू की ये कहानी है और ये सत्य घटना डॉक्टर महेश की है। मेरा नाम राजू मास्टर है। हर शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। दोस्तों, आज भी एक नई कहानी सत्य घटना सौराष्ट्र की लेके आया हूँ। लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको सस्पेंस पता चलेगा कि एक बंदा क्या कर सकता है। एक 17 साल का लड़का एक सरकारी ऑफिस में जाके फॉर्म मांग रहा है। सर, मुझे एक फॉर्म मिलेगा, पीटीसी में एडमिशन चाहिए। अभी जो बंदा क्लार्क में बैठा था उसने इतना बड़ा अंदर पूड़ी की खाई थी, तो बोल रहा है किसके लिए चाहिए? बोला पीटीसी। बोला ठीक है। ऊपर नीचे देखा और फॉर्म दे दिया। उसको पता ही था कि ये लड़का पेन वेन लेके आया नहीं होगा इसके लिए, और उसके मुंह के अंदर दोनों साइड वो पूड़ी की भरी थी। उसने इशारे से ही बता दिया उधर है, एक पेन पड़ी है, वो बंधी हुई है। सरकारी पेन एक कोने में थी। वो बंदा समझ गया कि वो पेन से मुझे वो फॉर्म भरना है, क्योंकि वो तो कुछ लाया ही नहीं था। वो बंदे ने फॉर्म कंप्लीट करके वापस वही बंदे को दिया और बोला सर, मेरा ये पीटीसी के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म है, आप एक बार देख लीजिए फिर मैं सबमिट करता हूँ। उसने बोला ठीक है। वो बोल तो नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह के अंदर मावा भरेला था। उसने फॉर्म चेक किया, नाम एड्रेस वो सब देखा और नीचे देख के देखा 92.3%। वो खड़ा हो गया, बाहर गया और थूकने के बाद वापस आया। अरे आप 92.3% यानी 93% आप मार्क लेके आए हो और पीटीसी में एडमिशन क्यों ले रहे हो भाई? आप तो डॉक्टरी कर सकते हो, क्यों नहीं डॉक्टरी कर सकते? उसने बड़ी नम्रता से कहा सर, मुझे तो डॉक्टरी ही करनी है, बट मेरे पिताजी तो सामान्य खेडूत है, एक नॉर्मल खेडूत है, उसके पास पैसे ही नहीं है और दूसरे के वहाँ पे मजदूरी करते हैं, महीने का 75 रुपया आता है। हम दो भाई हैं, हम लोग को खिलाएगा पिलाएगा कौन? उससे बेटर है मैं पीटीसी में नौकरी भी मुझे लग जाएगी और हमारा काम भी चल जाएगा, और डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा कौन देगा? उससे बोला ठीक है, फॉर्म दे जा। जैसे इसने फॉर्म लिया, उसको ऐसा लगा कि ये सही बंदा है जिसको एक्चुअल में डॉक्टर बनने की ज़रूरत है और डॉक्टर के लिए काबिल बंदा है। उसने अपने पहचान वाले एक मेडिकल कॉलेज के डीन को कॉल किया, सर मुझे एक 10 मिनट आपको इम्पोर्टेंट काम से मिलना है। उसने बोला कुछ नहीं, आ जाओ। वो बंदा उसके पास गया। क्या पता जो बंदा एकदम आलसी था, जो फॉर्म देने के लिए भी नहीं तैयार था, फॉर्म लेने के लिए भी नहीं तैयार था, बट एक ऐसी कुछ स्पार्क हुई, उसको लगा ये लड़का डॉक्टर के काबिल है, मैं इसके लिए कुछ करूं। उसने वो फॉर्म लेके वो डीन के पास गया। डीन को बोला सर, ये बंदा देखो 93% मार्क है, इतने सारे मार्क लेके वो बंदा पीटीसी में एडमिशन ले रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि उसके पास पैसे नहीं है, काफ़ी होनहार है, आप क्यों कुछ मदद नहीं कर सकते? आपको लगता है कि ये बंदे को साइंस में एडमिशन मिल जाएगा? डीन ने बताया 100% मिल जाएगा, आप फॉर्म भरो। बोला सर पैसे कहाँ से आएंगे? बोला उसके चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। डीन ने भी इंटरेस्ट लिया, फॉर्म लिया, प्रोसेस कराई और उसके 10 अच्छे डॉक्टरों को कॉल किया। उसने बोला दिस इज़ द टाइम टू पे बैक, अभी आपको वापस देने का टाइम आ गया है। क्या? उसने बताया एक गरीब लड़का आया है जिसके लिए हमारे यहाँ पे हॉस्टल में एवरेज 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। ये 3-4 साल का जो खर्चा है वो बंदा खर्चा नहीं कर सकता, मेडिकल की फ़ीस नहीं भर सकता। हम लोग को 10 डॉक्टर मिलके वो बंदे की फ़ीस भरनी है, उसके मेडिकल के सब खर्चे देने हैं, हॉस्टल फीस देनी है, और जो भी खर्चा होगा हम उसको डॉक्टर बनाएंगे। सब डॉक्टर राजी हो गए। क्यों राजी हुए वो लास्ट में पता चलेगा, इसीलिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना पड़ेगा। वो बंदा फर्स्ट क्लास फर्स्ट में डॉक्टरी पास हो गया। वो डॉक्टर पास हो गया और बनने वाला ही था, क्योंकि वो इतना होनहार था।
फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो गया और वही लड़का वही कॉलेज के अंदर धीरे धीरे ऊपर तक प्रोफेसर तक पहुंचा तो सेम एक अर्जी आई और उसके अंदर भी उसने बोला कि ये एक बंदा है, वो एक मैकेनिक का लड़का है जिसके पास पैसे नहीं है। वो बंदा डॉक्टर महेश बन गया था और डॉक्टर महेश ने बोला वो लड़के को मेरे पास लेके आओ। उसने बुलाया, सर आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला सर मुझे डॉक्टर बनना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोला मुझे भी किसी ने पैसे दिए थे तब जाके मैं डॉक्टर बना हूँ। मैं और मेरे 10 डॉक्टर, मैं भी तेरे जैसा ही बंदा था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ये डॉक्टर ने मुझे, जब मेरे पिताजी 75 रुपया कमाते थे तभी मुझे हेल्प की थी, तो अभी दिस इज द टाइम टू पे बैक अगेन। तो जो डॉक्टर को उन्होंने बताया कि दिस इज द टाइम टू पे बैक के लिए कॉल किया था, उसी लिए था कि वो 10 डॉक्टर ऐसे ही थे जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, उसको डॉक्टर बना था, होनहार लड़के थे, तो किसी 10 ऐसे अच्छे डॉक्टर ने उसको हेल्प की, उसमें से वो डॉक्टर बने। तो उसने बोला मेरे पास भी ऐसे 10 डॉक्टर हैं जो आपके लिए फीस भरेंगे। तो उसने बताया मैं भी आपके लिए फीस की व्यवस्था करता हूँ, आप एडमिशन ले लीजिए। वो बंदा पैर पड़ गया, बोला मेरे पैर नहीं पड़ो, भगवान के पैर पड़ो और आप उसका शुक्रिया अदा करो जिसने मुझे बनाया है, आपको भी कल डॉक्टर बना देगा। दोस्तों ये अच्छी कहानी है और सत्य घटना है, बट यहाँ पे एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जब एक लड़का एक फैमिली के अंदर पैदा होता है तो माँ बाप को तो पता नहीं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या मालूम क्या बनेगा, पता नहीं, बट इतना ज़रूर पता है कि उसको पढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में ये 1970 के टाइम के अंदर अगर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तो आज की तारीख में तो सब बच्चे को डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके अच्छी पोस्ट पे ऊपर जाना है। तो पढ़ने के लिए पैसे तो चाहिएंगे। वो एक चीज़ नक्की है कि कुछ भी हो जाए, वो पढ़े लिखे कुछ भी हो जाए, बट पैसे चाहिए। तो उसकी व्यवस्था पहले दिन से हम लोग क्यों नहीं करते? ऐसे माँ बाप क्या हमारी जवाबदारी नहीं है? वो तो अच्छी बात है कि वो डॉक्टर ने ऐसा सोचा कि ये खेडूत का लड़का है और उसको मैं मदद करूं, वो टाइम अच्छा था और 10 डॉक्टर इकट्ठा होकर कर दिए। शायद आपका लड़का भी कोई ऐसी जगह पे जाएगा, वहाँ पे 10 डॉक्टर इकट्ठा होकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो क्या हमेशा हम लोग ऐसा करेंगे या उसका एक कोई सॉल्यूशन निकालेंगे? वो सॉल्यूशन ये है कि मेरा जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके 20 साल तक का मेरे पास टाइम है, तो क्यों नहीं मैं कुछ नहीं तो रोज का 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मेरे से जितना बन पड़े इतना कंप्लीट करके मेरे लड़के को जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए की व्यवस्था करूं। दोस्तों ये छोटी चीज़ है, छोटा अमाउंट है, बट छोटे अमाउंट से आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकता है। वो अगर किसी के पास हाथ नहीं फैलावे, आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाने पड़े। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप किसी के पास हाथ नहीं फैलाओ, आपके बच्चे भी हाथ नहीं फैलाए। इसीलिए आज से ही आपको एक काम करना पड़ेगा कि वही डॉक्टर बनाने के लिए, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए आपको आज से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझे मिलिए। आई विल डेफिनेटली श्योर आपको मैं हेल्प कर सकूँगा। मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ। क्या अपने आप को आप हेल्प करना चाहेंगे? तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सत्य घटना मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आती है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या तो जिसको एक्चुअल ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।